जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट टैरो रेनू वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर हूँ और आज आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। सो रीडिंग से पहले मैं फिर से कहूँगी कि जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा और बाकी का दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा और गाइडेंस एंड मोटिवेशन लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज का टॉपिक जो मैं लेके आई हूँ कि आपके जो हेटर्स हैं वो आपको कॉपी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो तो आपको नफरत करते हैं ना, तो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट। तो हम आज देखेंगे कि आपके हेटर्स आपको कॉपी क्यों करते हैं, जबकि वो आपसे नफरत करते हैं, आपकी बुराइयां करते हैं। तो क्या रीज़न है आपको कॉपी करने का? तो हम डिवाइन से आज इस टॉपिक पे बात करेंगे, पूछेंगे। हालांकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवाइन है गणपति बप्पा, मुझे बताइए मेरे जो यूवर्स हैं उनके जो हेटर्स हैं वो उनको कॉपी क्यों करते हैं। कार्ड गिर गया है। ओके बॉटम ऑफ द डेक, 9 ऑफ पेंटिकल्स। नाइस। चलो विल स्टार्ट। देखिए, आपको वो कॉपी करते हैं क्योंकि वो आपके पर्सनालिटी से बहुत प्रभावित हैं। देखिए, ये कोई इसमें शक नहीं है कि वो आपको कॉपी नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं, आपकी बुराइयां भी करते हैं। लेकिन पीठ पीछे अगर आपने कुछ नया किया है अपने जीवन में, या कुछ नया खरीदा है, या कुछ अपने घर में चेंजेस किया है, और हालांकि आपने उनको इनवाइट कर लिया या एनी हाउ वो आपके घर में आ गए हैं, तो वो काफ़ी चीज़ों को ना, आपकी चीज़ों को स्पेशली ऑब्जर्व करते हैं कि अब आप क्या नया लेके आए हो, क्या आपने नया खरीदा है, क्या आपने चेंज किया है, और क्या चेंज करने वाले हो। तो ये एनर्जी मुझे पूरी दिख रही है कि आपकी चीज़ों को बहुत ध्यान से वो ऑब्जर्व करते हैं कि आपने अपने जीवन में क्या नया लेके आए हैं और क्या उनको पसंद आएगा। तो वो उस चीज़ को कॉपी करते हैं अपने घर जाकर। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे यूवर्स मुझे दिख रहे हैं जो आपके जो हेटर्स हैं आपकी पर्सनालिटी से बहुत प्रभावित हैं। आप क्या पहनते हैं, आप कैसे रहते हैं, आप कैसे बोलते हैं, हर चीज़ वो कॉपी करते हैं। इनफैक्ट उनको पता है कि आप एक पॉजिटिव ऑरा हैं, जिनसे भी आप मिलते हैं वहाँ पे छा जाते हैं। लोग आपसे बात करना पसंद करते हैं, कम्युनिकेट करना पसंद करते हैं, और यही चीज़ मन ही मन में उनको खलती है और कहीं ना कहीं आपके जैसा वो बनना चाहते हैं। इसीलिए मौका मिलते ही वो आपको कॉपी करना नहीं छोड़ते हैं। इनफैक्ट आपने ये भी देखा होगा कि अगर आपने कुछ नया चीज़ ली है, जैसे कार हो गया, बाइक हो गई, तो थोड़े दिन बाद आपने देखा होगा कि उन्होंने भी कुछ ना तो कुछ कार या बाइक ज़रूर खरीदा होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ जेलसिंग फैक्टर था। ये चीज़ आपने देखी होगी, या आपने कोई बड़ा इन्वेस्ट किया है, या आपने कहीं पे मेहनत करके पैसा लगाया है, तो कहीं ना कहीं आपने प्रॉपर्टी खरीद ली और आपके दुश्मनों को पता चल गया है कि आपने ये चीज़ ली है, तो उन्होंने भी इसी बहस से कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट ज़रूर किया होगा, और जिससे आपके कानों तक आई होगी कि उन्होंने भी ले लिया है। आप पे नज़र इतनी रखती है ना, इतनी चिढ़ है ना कि आप एक कदम चल रहे तो वो आपसे 2 कदम आगे चलना चाहते हैं। बहुत नफरत करते हैं हम आपसे, हमेशा उनका दिल ना टूटता है, ईगो हर्ट होता है। जब आप कुछ अपनी लाइफ में अच्छा करते हैं ना, उनको पसंद नहीं आता आपके हेटर्स को। उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कैसे कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे, हम भी किसी से कम नहीं, हम भी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें वो कॉपी करते हैं, जो मुझे दिख रहा है। बिल्कुल आपसे तो पीछा छुड़ाते हैं, और पीछा छुड़ा के ना पीछे ना कोई एक नज़र रखते हैं कि आप नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाले हो, क्या लेने वाले हो, क्या खरीदने वाले हो। आप अपनी लाइफ में देखो बैलेंस हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो चीज़ें ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं या 2 ले रहे हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क आपके दुश्मन को पड़ता है। ये एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है, तो ये चीज़ आपको
खलती होगी और आपने ऑब्जर्व किया होगा। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि अब मेरे व्यूवर्स प्योर हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है। इस हिसाब से आप अपनी लाइफ में आगे पॉजिटिव वे में बढ़ते रहते हैं। जो कि आप जैसे कि पेज ऑफ वॉन्ड आया है, आपके अंदर एक बचपना है, जैसे एक हमारे मन के अंदर एक बचपना होता है जो हंसना खेलना कूदना वो नहीं छोड़ता है। तो उन्हें लगता है कि ये इतना चेयरफुल कैसे रहते हैं, कैसे इंजॉय कर लेते हैं, पार्टीज कैसे कर लेते हैं, बाहर कैसे इंटरेक्ट करते हैं, लोग इनको इतनी पसंद क्यों करते हैं। एक एक चीज़ पे, आपकी एक एक क्रिएटिविटी पे भी इनका ध्यान रहता है। वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि ऐसी कौन सी क्वालिटी आपके अंदर है जो उनके अंदर नहीं है, और ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे लोग आपको ज़्यादा पसंद करते हैं और मुझे नहीं करते हैं। तो ये जो पॉइंट्स है ना छोटे छोटे, ये चीज़ें उनको कॉपी करना बहुत पसंद। हालांकि आपके सामने वो कैसा दिखाएंगे, एकदम ब्लैंक, मुझे तो ये सब पसंद नहीं। लाइक क्या होता है, अगर आपके घर में ये फैमिली मेंबर में से दिख रहे हैं, क्योंकि फैमिली का कार्ड है, ऐसा दिख रहा है फैमिली में से ही कोई है जो गेट टू गैदरिंग करते हैं, जो ऑब्जर्वेशन रहता है, मुंह के सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और, ऐसे लोग मुझे दिख रहे हैं। जिनको आप जानते हो वो लोगों की बातें हो रही हैं जो आपको कॉपी करते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग आपको सेलिब्रेशन, घर में कोई सेलिब्रेशन हुआ था उसके द्वारा आपसे मुलाकात हुई थी, आपसे फ्रेंडशिप हुई थी। लेकिन यहाँ पे मुझे जो एनर्जी आ रही है, हो सकता है आप जिसको बेस्ट फ्रेंड मानते हो या आप अपने एक वेल विशर मानते हो सकता है वही आपका दुश्मन हो सकता है पीठ पीछे वही आपका कॉपी करता हो या बिचिंग करता हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इंसान आपकी पर्सनालिटी से जेलस है। आपके मुंह के सामने तो वो बहुत अच्छा बने घूम रहा है, लेकिन पीठ पीछे वैसी पर्सनालिटी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। हालांकि आप उनके सामने कुछ भी अच्छा दिखाएंगे, प्यार दिखाएंगे, कंसर्न दिखाएंगे, कनेक्टिविटी दिखाएंगे, क्योंकि आपने उन्हें दिल से दोस्त माना है, दोस्ती की है, निभा भी रहे हैं। लेकिन आप जो भी उनके लिए करते हैं वो कहीं ना कहीं उनको दिखावा लगता है। वो ऐसा लगता है कि कोई इतनी दोस्ती नहीं कर सकता, सब दिखावा है, कोई किसी के नहीं होता। एंड सेकेंडली इनका क्या है कि पूरे टाइम विचार करते हैं यही सोच के, जो भी आपके अंदर जो भी उन्हें पसंद आता है, आपके घर के रिनोवेशंस पसंद आते हैं, कर्टन्स पसंद आते हैं, या कोई कंपनी आपकी कोई क्लोथिंग उन्हें पसंद आती है, या ब्रांड उन्हें कोई पसंद आता है, तो वो दिन भर सोचते हैं कि ये इतना अपने ऊपर पर्सनालिटी में कैसे चेंज कर लेते हैं, मैं क्यों नहीं कर पाता या कर पाती। ये एक जेलसिंग फैक्टर मुझे यहाँ पे दिख रहा है। दूसरी चीज़, जब आप इनको सामने से कुछ बताते हैं या दिखाते हैं तो ये सामने से ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि नहीं मुझे तो ये सब पसंद ही नहीं, ये फालतू के खर्चे हैं। वो उल्टा आपको ऐसा प्रिटेंड करके दिखाएंगे जैसे कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और उल्टा आपको बेवकूफ बता देंगे कि तुम इतना खर्च कर देते हो। क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल का कार्ड आया था, क्योंकि आप अपने चीज़ों पे बहुत मेंटेन रखते हो, अपने आप को एकदम सेटल रखते हो, फोकस्ड रहते हो, पॉइंट टू पॉइंट रखते हो, और यही चीज़ पे वो उल्टा बिहेव करते हैं कि ये सब फालतू की चीज़ें हैं। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे आ रही है। आपकी काफ़ी चीज़ों पे वो कॉपी करते हैं कि वो जब भी बाहर जाते हैं, हो सकता है आपने ये चीज़ भी देखी हो जिस चीज़ के लिए उन्होंने आपको कमियां निकाली आपकी चीज़ों पे, और थोड़े दिन बाद आपने वही चीज़ आपने उनके घर में पाया है या उनको पहनते हुए देखा है। आपने ये चीज़ पक्का हुई होगी, बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप जो भी इंसान है, मेरे जो व्यूवर्स है, जिसकी एनर्जी यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, जो जेलस की भावना यहाँ कनेक्ट हो रही है, देखिए आप एक प्योर सोल है। आप हंसती खेलती एक महान हस्ती हैं, जो आप जहाँ बिठा दो वहीं माहौल बना देते हो, जहाँ आप बातें करो अपना बना लेते हो, लोग आपके कांटेक्ट में आना पसंद करते हैं। एक बहुत ही बड़ी एकदम सूर्य की ना आपके ऊपर एक कृपा है, अट्रैक्शन है, आपके अंदर हर चीज़ की अट्रैक्शन पावर है, हंसमुख है, पावर है, कॉन्फिडेंस है, करेजियस है, साथ में लाइफ में सेटलमेंट है, ग्रोथ है, एंड आप डरते नहीं हैं आगे बढ़ने से या कुछ भी करने से। सीधा आप प्योर सोल है। आपके मन में जो है
वही बाहर है, पूरा ट्रांसपेरेंट है, कोई गंदगी नहीं है। लेकिन आपके हेटर्स को लगता है कि आप वैसे नहीं हैं जैसा आप दिखाते हैं या जैसा आप बोलते हैं, ये आपके हेटर्स को लगता है। लेकिन आपके हेटर्स ये नहीं जानते कि आप उनसे बहुत कनेक्टेड हैं, या एक टाइम पे ये जो भी इंसान हो सकता है, या तो पास्ट में एक इंसान आपकी लाइफ में कोई ऐसा था जिससे आप कनेक्टेड थे, या अभी भी हो। और हो सकता है अगर अभी भी हो तो आने वाले समय में हो सकता है आपको पता चले कि जिससे आप कनेक्टेड थे वो आपको फेक समझ रहा था, या कुछ लोग पास्ट में एक्सपीरियंस कर चुके होंगे कि आपने जिनको दिल से माना, अपना माना, एंड वो इंसान आपका नहीं निकला और आपको फेक समझ रहा था, और इस फेक रिलेशन के चक्कर में आपके साथ रिश्ते टूटे हुए मुझे दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत लोगों के ये वाले रिश्ते टूटे हैं क्योंकि आपके सामने इनकी हकीकत आई, आपने फेस किया, आपको समझ आया कि ये इंसान आपका ट्रूली फ्रेंड नहीं है, आपको कॉपी करता है, आपके सामने कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है। इसको हर चीज़ आपकी पसंद आती है लेकिन सामने कभी अप्रिशिएट नहीं करता। इस वजह से आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आए हैं, आप दोनों के थॉट्स बिगड़े हैं, दोनों के फाइटिंग हुई है बहुत बुरी तरीके से, और नहीं हुए तो आने वाले समय में हो सकती है, विचार डिफरेंसेस हो सकते हैं, कम्युनिकेशन खराब हो सकता है, बैड लैंग्वेजेस के यूजेस हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे की डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा बहुत नेगेटिविटी आ रही है कि आप अपने जिस भी फ्रेंड के साथ या अपने पार्टनर के साथ, जिसके साथ भी आप क्लोजली फील करते हैं, वो आपको फेक समझता है। ये भी हो सकता है कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ ट्रू लव करते हैं, कनेक्टेड हैं और आप उनको तन मन धन से अपना मान चुके हैं, तो हो सकता है आपका पार्टनर आपको फेक समझता है, आपका पार्टनर आपको अपना नहीं समझता, वो सिर्फ और सिर्फ आपको जज करते हैं, आपके प्यार को, आपके केयरिंग को, आपके कंसर्न को वो नहीं समझ पा रहे, आपके इमोशनल कनेक्शन को वो नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ पे मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जो भी आपकी दोस्ती है, जो भी आपकी कंसर्न है, जो भी आपकी कनेक्टिविटी है, ये कार्मिक है जो इस धरती पे आपको भुगतान इस चीज़ का भी भरना था। डेविल का कार्ड है तो इतनी नेगेटिविटी आ जाएगी कि आप दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करेंगे। हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा हो और या फिर होने वाला हो, या अभी प्रेजेंटली में भी आप ये चीज़ फेस कर रहे हो। तो यहाँ पे मुझे बहुत दिख रहा है, गुस्सा दिख रहा है, जैसे आपने तुरंत एक्शन लिया है। बहुत बार आपने कोशिश की समझाने की, पैचअप करने की, क्लैरिटी करने की, प्यार दिखाने की, लवर का कार्ड आया है, इमोशनली कनेक्शन दिखाने के, लेकिन आपके मिसकम्युनिकेट के वजह से और एग्रेशन की वजह से आपने एक्शन ले लिया है, और जिसके वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं। विचार जितने आप सुलझाना चाह रहे थे उतना बिगड़ते चले गए, वो सुलझ नहीं पाए। आपने पूरी कोशिश की अपने तरीके से। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे कोई भी, ये पर्सन कोई भी हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका स्कूल का फ्रेंड हो सकता है, कॉलेज का फ्रेंड हो सकता है, आपका ऑफिस का फ्रेंड हो सकता है, ये इंसान कोई भी हो सकता है, कहीं से भी आप इस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यस, ये पार्टनर आज भी आपसे अलग होके आपको कॉपी करता है, आप पे नज़र रखता है, क्या चीज़ नया है क्या नहीं है, ये आपको हर चीज़ पे कॉपी करता है। इनफैक्ट आप जिस तरीके से बात करते हैं वो भी कॉपी की जाती है, अपने आप को उस तरीके से प्रिटेंड किया जाता है, आप किस तरीके से कैरी करते हैं वो भी कॉपी किया जाता है, आप किस तरीके से कौन सी बुक पढ़ते हैं, कौन सा ब्रांड यूज़ करते हैं, किससे मिलते हो तो किस तरीके से वे होता है, कौन से समर में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, वो सारी कॉपी की जाती है। दूसरी चीज़, रिलेशनशिप फेक यहाँ पे जताया गया है कि आपके रिलेशन, आप अपनी तरफ से प्योर हैं, रिलेशनशिप प्योर है, लेकिन आपको वो फेक समझते हैं। इसी वजह से उनका ऑरा नेगेटिव है और आपको भी नेगेटिव समझते हैं। लेकिन बहुत जल्द आपके बीच में फैसला होगा, बहुत जल्द आपको ये पता लग जाएगा कि आपके साथ जो पर्सन है, जिसके साथ आप लॉयल्टी के साथ रिश्ता निभा रहे हैं, क्या वो रिश्ता आपके लिए फ्रूटफुल है, क्या वो पर्सन आपके लिए सही है, क्या वो पर्सन आपके पीठ पीछे कोई गेम तो नहीं खेल रहा है। बहुत जल्द आपके सामने ये चीज़ें आ जाएंगी।
और फिर उसके बाद आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक नया स्टेप उठाते हुए नज़र आ रहे हैं और एक लेसन सीखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि कभी भी किसी पे भी इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आप मूव ऑन करेंगे, बिल्कुल करेंगे और अपनी ऐसी राह पे चल पड़ेंगे जहाँ पे कोई फ्रेंडशिप नहीं, कुछ नहीं, प्रैक्टिकली वे में आप सोचना शुरू कर देंगे। और जो उनके चक्कर में आके इमोशनली डिज़ायर्स आपके ख़राब होने लग गए थे, मेंटली स्ट्रेस होने लग गए थे, इमोशनल वीक होने लग गए थे, आप स्ट्रिक्टली डिसीज़न लेंगे और हैप्पीली आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। और ऐसा स्टेप आप उठाएंगे कि एक ये लेसन होगा आपकी लाइफ का आगे आने वाले समय के लिए। तो आशा करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई होगी, रेजोनेट हुई होगी, नहीं होगी तो लास्ट के मोटिवेशन को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।